मोदी सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार से पूछे तीखे सवाल। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में 3 करोड़ नए घरों के निर्माण की बात क्या कही गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली गारंटियों का पिटारा ही खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की पिछली गारंटियां तो पूरी नहीं की, लेकिन अब ढिढोरा पीट रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया है कि मोदी सरकार की दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। अब 3 करोड़ पीएम आवास देने का ढिढोरा ऐसा पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। देश असलियत जानता है। इस बार इन 3 करोड़ घरों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस यूपीए के मुकाबले 1.2 करोड़ घर कम बनाए हैं। कांग्रेस ने 2004 से 2013 के बीच 4.5 करोड़ घर बनाए। भाजपा ने 2014 से 2024 बीच 3.3 करोड़ घर बनाए। मोदी जी की आवास योजना में 49 लाख शहरी आवास यानी 60% घरों का अधिकांश पैसा जनता ने अपनी जेब से भरा है। एक सरकारी बेसिक शहरी घर औसतन 6.5 लाख का बनता है। उसमें केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख देती है। इसमें 40% योगदान राज्यों और नगर पालिका का भी होता है। बाकी का बोझ का ठीकरा जनता के सिर पर आ जाता है, वो भी करीब 60% का बोझ, ऐसा संसदीय कमेटी ने कहा है। समाचार पत्रों से पता चला है कि नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 8 गांवों को विकसित करने के लिए गोल दिया था, वहां गरीबों के पास, खासकर दलित और पिछड़े समाज के पास अब तक पक्के घर नहीं पहुंचे हैं। अगर कुछ घर हैं तो भी उनमें पानी नहीं पहुंचा, न नल पहुंचा है। जयापुर में मोदी जी द्वारा गोद लिया गया पहला गांव है। कई दलितों के पास घर और कार्यात्मक शौचालय नहीं है। नागेपुर में भी स्थिति ऐसी ही है और इसके अलावा सड़कें भी खराब स्थिति में हैं। परमपुर में पूरे गांव में नल लगे हैं, लेकिन उनमें नलों में पानी नहीं आ रहा है। पूरे गांव में पिछले 2 महीनों से पानी की आपूर्ति नहीं है। वहां कई दलित और यादव समाज के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। मोदी जी की एज फॉर लिविंग का मतलब होता है एज फॉर लिविंग, क्योंकि लाखों घर अनऑक्युपाइड हैं। उदाहरण के तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP के तहत 5 लाख से अधिक घर खाली हैं। ये है मोदी की गारंटी की सच्चाई। मीडिया मैनेजमेंट से बाहर निकलिए मोदी जी, जनता सब जानती है। इस दौरान खड़गे ने दावा किया कि पीएम मोदी की आवास योजना में 49 लाख शहरी आवास घर यानी 60% घरों का अधिकांश पैसा जनता अपनी जेब से भरा है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी बेसिक घर का औसत खर्च 6.5 लाख बनता है। इसमें केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख देती है। इसमें 40% योगदान राज्यों और नगर पालिकाओं का भी होता है। बचा हुआ बोझ का ठीकरा जनता के सिर पर आ जाता है, ऐसा संसदीय कमेटी ने कहा है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के सभी दावे और वादे सिर्फ कहने के लिए हैं। वैसे पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष पूरी तरह से हावी है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी के लिए कोई फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुमत बीजेपी को नहीं बल्कि एनडीए को मिला है। दूसरे विपक्ष बहुमत से सिर्फ कुछ ही सीटें पीछे हैं, लिहाजा सरकार के लिए कोई फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।